हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बहुत टाइम से, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं या आज जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ दैट इज़ फिगर काउंटिंग, आकृति गणना। आपको पता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आज से शुरू हो चुका है एनटीपीसी उसके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स। तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये जो चैप्टर है फिगर काउंटिंग का, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। नॉर्मली क्वेश्चन को करना किस तरीके से है या क्या उसके शॉर्टकट होने चाहिए। जो भी कोई एक बड़ी सी फिगर आपको दी जाती है जिसमें आपको फाइंड करना होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ मैं आपको ट्रिक के साथ साथ वो तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी फिगर को हम टुकड़ों में करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो फिगर काउंटिंग का चैप्टर है ये आपका टोटली बेस है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एनटीपीसी आप लोग का आने वाला है उसमें भी आएगा। तो मैं ये बात बैंक के स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि बैंक के एग्जाम्स में फिगर काउंटिंग का चैप्टर नहीं आता। ये आपका आता है सिर्फ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें आपका फिगर काउंटिंग का चैप्टर आता है। सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है रीजनिंग बाय नेहा त्यागी, फेसबुक पेज आपको फॉलो करना है। ठीक है, लास्ट में जब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लें, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिया है कि यहाँ आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब अगर कोई फिगर इस तरीके से और आपसे पूछा जाए इसमें कितनी सीधी रेखा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर क्या बताओगे, 3 बताओगे। ठीक है, ट्राइंगल आप सभी को पता है ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, रेक्टेंगल आप सभी को पता है क्या होता है, और स्ट्रेट लाइन कोई भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्किल से भी, तो सर्किल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसे कोई भी बच्चा बहुत आसानी से सर्किल काउंट कर सकता है। प्रॉब्लम जो आती है वो किस में आती है, यही मेन 4 हैं, और आज मैं यही चारों चीज़ें क्या करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए टाइप 1 से हम लोग शुरू करेंगे। टाइप 1 जो मैंने लिया है वो आपका लिया है ट्राइंगल। आपको बताना है कितने कितने ट्राइंगल होते हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको बेसिक मेथड भी बताने वाली हूँ और यहाँ मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाली हूँ, जिसे हम ट्रिक कहते हैं, कि ट्रिक से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी भी तेज़ जा रही हो तो प्लीज़ अपना वीडियो का स्पीड थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और कंटेंट मेरे पास ज़्यादा है, इस वजह से मुझे तेज़ डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो जो है वो बहुत टाइम बाद आई है और मुझे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए भी रेडी करने हैं, तो टाइम मेरे पास कम है, कंटेंट ज़्यादा है, और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने वीडियो का जो स्पीड है वो थोड़ा क्या कर लें, कम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए लाई हूँ वो है ट्राइंगल फाइंड करना। अब देखो यहाँ सबको पता है यहाँ कितने ट्राइंगल है, 1। ठीक है ना, ये सबको दिख रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपको दिखाई कितने दे रहे हैं, 1 2। आपका आंसर 2 नहीं होगा। मैं यहाँ जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने भी ट्राइंगल आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे मैंने सब पे अगर मैं नंबर डाल दूँ तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 + 2 = 2। यहाँ पे कितने हो गए, 3 ट्राइंगल्स हो गए। इसकी अगर हम बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके पास, 10 हो गए। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखने का तरीका यही है कि जितने ट्राइंगल आपको दिए गए हैं उन पे नंबरिंग कीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैडम नंबर करे कराए आएंगे या नहीं आएंगे, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। जो नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबर्स को आपको ऐड करके आंसर सीधे सीधे ला देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप गिने जा रहे हो, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो ये तो हर कोई करता है। ये तरीका तो हर कोई करता है कि जिसको पूरा पूरा हमें गिनना है, पूरा पूरा हमें काउंट करके लिखना है, तो वो आपका टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा।
जो शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ बताई जा रही हैं उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप ध्यान से समझ लीजिए। जिन क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा तो डेफिनेटली वो तो आपको काउंट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये टाइप आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल ट्राइंगल है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। आंसर इज 3, 6 एंड 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाइंस हमें ड्रॉ कर दी हैं। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ सिंपली आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक सिंपल है, सबको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल दिस एंड सेकंड ट्राइंगल दिस। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए, 2 ट्राइंगल हो गए। ठीक है ना बात। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, अब या तो इसको फिर से आप टुकड़ों में गिनना शुरू करो, या आप क्या करो, कितने हैं यहाँ पर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या करना है, 1 2 को तो ऐड करना ही करना है। कितने हो गए, 3। दूसरी चीज यहाँ पे क्या करनी है, ये जितनी भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। आंसर क्या हो गया, 6। बात समझ रहे हैं। जैसा क्वेश्चन प्रीवियस था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। तो करना आपको यही है। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक बारी को इग्नोर कर देते हैं तो 1 और 2 को प्लस करके कितना आता है, 3 आता है। अब ये लाइन अगर है यहाँ पर तो एक लाइन तो ये है, आप कह सकते हो कि इसमें बनेंगे 3 ट्राइंगल और इसमें भी तो बनेंगे 3 ट्राइंगल। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ गए कैसे हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 2 3। अब मुझे पता है कि मुझे प्लस तो करना ही है, इन तीनों को मुझे प्लस तो करना ही है। प्लस करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, ये 3 4 5 6 मिलेगा। अब बताओ इसकी मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये ध्यान रखना, ये जो है ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पेन लेके बैठना, आपको पता चलेगा कि क्या चीज किस तरीके से की है आपने। 1 हॉरिजॉन्टल लाइन दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 18 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो 1 2 3 4, तो एक चीज तो हमें क्या करनी है, इन चारों को ऐड कर लेना। 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया हमारे पास। मल्टीप्लाई किससे करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। 1 2 3 4 इंटू 4, आंसर इज 40। आई होप ये बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फॉर्मूला भी होता है, अगर चाहो तो फॉर्मूला इसका होता है n+1/2 इंटू h। n मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ विजिबल ट्राइंगल। नंबर ऑफ विजिबल ट्राइंगल का मतलब n की वैल्यू, जैसे इस वाले में अगर मैं रखूं तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू होगी 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये होगी n की वैल्यू। ठीक है ना बात। अगेन n कितना होगा, वही 4 + 1। h का मतलब होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है ना बात। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब 1 2 3 एंड 4। बात क्लियर है सभी को। फॉर्मूला बहुत कम लोग यूज करते हैं और मैं नहीं कहूंगी आपको आप फॉर्मूला यूज करें। आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है, उस शॉर्ट ट्रिक से आंसर को निकालोगे जल्दी और सेकंड्स में आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 6 18 एंड 40। आई होप ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत बेसिक टाइप है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ है आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को आज बताऊंगी इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हम बहुत सी जगहों पर ना फॉर्मूला भी लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब वो जो फॉर्मूला है वो एक लिमिट तक आके गलत प्रूफ हो जाता है। वो 1-2 टाइप के क्वेश्चन में तो इसमें लग जाएगा जिसमें वो सही आंसर दे देगा, लेकिन जैसे ही इन ट्राइंगल्स की जो वैल्यू है या इन ट्राइंगल्स का जो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो फॉर्मूला आगे चल के यूज नहीं हो पाएगा। तो देखिए वो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें तो सबको पता है कि इसमें तो कितने ट्राइंगल है, 1 है। ठीक है ना बात। इसका भी ज्यादातर लोग कर लेते हैं किस तरीके से, 1 2 3 4 और एक ही जो पूरा ट्राइंगल है दैट इज योर 5th ट्राइंगल। ठीक है ना बात। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, नंबर हो गया, हमने नंबरिंग डाली। अब देखो इसको करने के 2 तरीके। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × 2
-5, ठीक है ना बात। n जो होता है वो क्या होता है 9, 9 मतलब आप समझ रहे हैं ना, n जो हमने प्रीवियस वाले में लिया था कि नंबर ऑफ, जो अभी आप कह सकते हो जो भी सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ट्राइंगल में आया वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो ये कितना हो गया 18 - 5, 13 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना ये है, अगर आप इसको इसमें लगाओगे तो मे बी आंसर आ जाएगा, इसमें लगाओगे तो हो सकता है आपका आंसर ना आए। तो जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो तरीका क्या है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं जैसे इस वाले ट्रायंगल की, अगर मैं बात करती हूँ, देखिए मैं इंक चेंज करके आपको समझाती हूँ चीज़। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 बॉक्स ये है, सेकंड बॉक्स ये है, थर्ड बॉक्स ये है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो 1 बॉक्स ये, सेकंड बॉक्स ये, थर्ड बॉक्स ये, फोर्थ बॉक्स ये। बॉक्स मतलब समझ रहे हो ना आप, ये जो ट्राइंगल है उसको मैं एक तरीके से बॉक्स का नाम दे रही हूँ। ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है जिसको मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ, ये एक पार्टीशन, ये 2 पार्टीशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ कितने पार्टीशन है, 5 पार्टीशन है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे इसमें भी मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे कितने पार्टीशन हो रहे हैं 1, यहाँ पे कितने पार्टीशन हो रहे हैं 1 और 2। अगर पार्टीशन 1 है तो ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आएगी 1। इस चीज को ध्यान से समझना, ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि आपको बार बार काउंट ना करने पड़े, फॉर्मूला बार बार अप्लाई ना करना पड़े। अगर पार्टीशन 1 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। अगर पार्टीशन 2 है, पार्टीशन अगर 2 है तो उसका जो ट्राइंगल बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट इज 5, उसमें कितने निकलेंगे 5। अगर पार्टीशन 3 है, जैसे कि इस वाले ट्राइंगल में 1 2 3 पार्टीशंस हैं, तो 3 पार्टीशंस के आंसर कितना होगा 13। अगर पार्टीशन 4 है, जो कि यहाँ पर है, अगर पार्टीशन 4 है तो आंसर क्या होगा 27 होगा। अगर पार्टीशन 5 है, जो कि यहाँ पर है, पार्टीशन 5 में जो आंसर आपका होगा वो होगा 48। अगर पार्टीशन 6 है, पार्टीशन 6 में आंसर होगा कितना 78। पार्टीशन अगर 7 बॉक्सेस का है या 7 ट्राइंगल्स का है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 118। अगर पार्टीशन 8 का है तो वो आपका आएगा 170। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। ये टेबल मैंने आप लोगों को बता दी है, इस टेबल को रट लो, याद कर लो, जो भी आपको करना है वो करो, मुझे नहीं पता। ये आपका टेबल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, वैसे तो मैं आपको सिंपली बता दूं 5 से ज़्यादा का क्वेश्चन कभी आता नहीं है कि 5 से ज़्यादा पार्टीशन का वो ट्राइंगल को क्वेश्चन आपको देगा, बट इन केस अगर वो दे देता है तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखवा दी हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, ये फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, बट ये फॉर्मूला यहाँ पर आकर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट टेबल बता दी है, इस टेबल को आप लोग लर्न कर लीजिए। 27 तक बहुत आसानी से आंसर आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद अगर आता है तो आप इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। लर्न नहीं करेंगे तो देखिए आपको ये बार बार गिनना पड़ेगा, जिसमें आप ही लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इस टेबल को कहीं नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप लोगों के लिए अच्छा हो उस तरीके से आप लोग कीजिए। ये ट्रिक बस दिमाग में रखिएगा कि ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 से लेके 4 तक आप इस फॉर्मूला पे डिपेंड हो सकते हो, बट उसके आगे आप इस फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं रह सकते, सही है ना बात। चलिए, ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, अगर आपको गिनना है तो देखिए गिनने में मैं आपको एक हेल्प कर सकती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे काउंट करना है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो 9 तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, प्लस एक बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, ये पूरा वाला, एक होगा आपका ये वाला ट्राइंगल, थोड़ा ड्राइंग मेरा ऐसे ही हो गया तो ध्यान से समझ लेना। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, है ना, प्लस 3 और ये हो गया। तो इस तरीके से भी आप गिन सकते हो, है ना, लेकिन गिनना मतलब होगा थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देना, सही है ना बात। तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये भी एक ट्रिक का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर आपको बॉक्स में ट्राइंगल निकालने हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखो ट्राइंगल ही कर रहे हैं, पहले हम लोग ट्राइंगल को समझेंगे, उसके बाद में आगे स्क्वायर और ओपन, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्वायर भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी पूछी जा सकती है। तो 1 बाय 1 हम अपनी फिगर्स पे जाएंगे, पहले हम ट्राइंगल्स निपटाएंगे, उसके बाद स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बात। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ट्राइंगल कैसे फाइंड करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देख लो कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, उसका डबल कर दो, दैट इज योर आंसर। गिनने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने बने। एक बॉक्स में अगर आपको ट्राइंगल पूछा जा रहा है, उस बॉक्स में काउंटिंग करो और उसका क्या कर दो, डबल कर दो। सेम अगर हम यहाँ देखें सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहे हैं यहाँ पे, 8 का कितना कर दो, डबल कर दो, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले तो आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से देखो क्या कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो 1 2 3 4, तो 8 तो इसमें हो गए, 4 2 नहीं 8, 1 2 3 4, 8 इसमें हो गए, तो 16 तो यही हो गए। लेकिन जब दो बॉक्सेस कंबाइन है तो ये भी देखो ट्राइंगल है, +1 एंड दिस वन ऑल्सो इज अ ट्राइंगल, +1। बात समझ गए। तो कितना हो गया, 8 8 16 17 18, 18 यहाँ पे आपके कितने हो गए, ये ट्राइंगल हो गए। बात समझ रहे हो कैसे, जब दो बॉक्स आपके पास कंबाइन हो जाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपके पास बन जाते हैं इन कॉर्नर्स से, ठीक है ना बात। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 8 ही हो गए, 1 2 3 4, 8 ही हो गए, 1 2 3 4, 8 ही हो गए। तो 8 8 16 24 तो यही हो गए। दूसरा आप क्या, मैंने बोला पॉइंट देखते हैं। आप अगर इस पॉइंट से देखोगे सो 1, और इस पॉइंट से देखोगे 2, इस पॉइंट से देखोगे 3, और इस पॉइंट से देखोगे 4, +4। बात समझ गए, 4 और जुड़ गए, तो आंसर कितना हो गया, 4 4 8 8 16 24 और 4 28, इसका क्या हो गया आंसर। अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गिनने का तरीका बता रही हूँ कि जब भी कोई फिगर मर्ज होके आती है, अभी मैं सिंगल सिंगल फिगर ले रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस में फिगर कई सारी मर्ज होके आ जाएंगी, जिसमें वो आपसे स्क्वायर भी पूछ सकता है, ट्राइंगल भी पूछ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी पूछ सकता है। तो अभी जो हम छोटी फिगर्स कर रहे हैं, तो उन छोटी फिगर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब कोई बड़ी फिगर आपके पास आएगी तो आपको ये पता रहे कि मुझे किस फिगर को कहाँ से उसका पार्टीशन करना है, ठीक है। तो आई होप ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब बॉक्स में से हमें ट्राइंगल निकालना होता है तो हमें उसका क्या करना होता है, डबल करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी फिगर अगर हमारे पास होता है तो उसमें कितने ट्राइंगल निकलते हैं, 5 ट्राइंगल निकलते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो तो 1 2 3 और ये 4 अंदर वाला तो ऑलरेडी एक ट्राइंगल है ना, और एक बड़ा वाला 5 तो हमारे पास होंगे ही होंगे, इतना तो हमें क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ 4 जोड़ोगे, ये वाला नहीं जोड़ोगे, है ना, क्योंकि इस वाले को हम ऑलरेडी ऊपर वाले ट्राइंगल में काउंट कर चुके हैं। बात समझ लो ना किस तरीके से, एक बार फिर से समझ लो कि इस वाले को हमने किस तरीके से किया है। देखो अगर हम अभी इस अंदर वाले को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास 5 ट्राइंगल बनते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, जब हमने इस अंदर वाली फिगर को इग्नोर किया है। अब ये दे तो रखी है, अगर देखो तो 1 2 3 4 छोटे ट्राइंगल हो गए, तो आंसर कितना हो गया, 5 और 4 9, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है ना बात। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो देखो बाहर वाले के एक 5 तो होंगे ही होंगे, प्लस इस वाले में तो 5 होंगे, 1 2 3 और ये वाला क्या होगा, 4, तो +4 ये हो गया। उसके बाद अंदर भी तो है 1 2 3 4 +4, बात समझ गए। तो कितना हो गया ये हमारे पास, 30, ठीक है। यहां पर बस तुम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये 5 5 5 करके ऐड नहीं करना, कि बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस वाले में 5 हो गए, अंदर वाले में 5 हो गए, 10 आंसर हो गए, लेकिन
ये वाला ट्राइंगल तो ऑलरेडी बाहर वाले ट्राइंगल में काउंट हो चुका है ना, तो उसको दोबारा तो काउंट हम करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया 9 और यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे पास 13। बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, अब क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें छोटी छोटी फिगर्स दे रखी थी उनको हमने आपस में क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो ध्यान से समझना। अगर आप इस पूरे को गिनना चालू करते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि सिर्फ एक इसी फिगर में, जो ये वाली ही फिगर है, इसमें ही कई ट्राइंगल निकलेंगे। तो टुकड़ों में किस तरीके से हमें फिगर को काउंट करना है वो ध्यान से समझना। 1 2 3, तो 3 और 3 6 तो यही हो गए। मैंने बताया था ये एक फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यही था कि अगर सिर्फ इसकी हम बात करते हैं तो इन सभी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 1 2 3, 6 ये हो गए। 1 2 3, 6 ये हो गए। तो बाहर वाले ट्राइंगल तो हमारे पास क्या हो गए, सॉल्व हो गए। दूसरा अगर हम बात करें 1 2, ये भी तो एक तरीके से ऐसी ही फिगर है। 1 2 में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और नेक्स्ट ये पूरा भी तो एक ट्राइंगल है, प्लस 1, तो कितना हो गया 6 6 12, 6 18, 21 और 1 22, 22 हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो सिर्फ क्या किया है, जो ट्राइंगल हमें ऐसा लगा कि अगर हम उसको तोड़ लें तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया कि इस वाली फिगर को हम इतना करके काउंट कर सकते थे, इस वाली फिगर को हम इतना करके काउंट कर सकते थे, इस वाली फिगर को भी हम इतना करके काउंट कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर इज 22। चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट में पहला तो सबसे बड़ा यही है 1 2 3 4, 5 तो अंदर वाले में होंगे ही होंगे, हाँ है ना। सबसे पहले यही हो गया। 1 2 3 इसमें होंगे, 1 2 3 इसमें होंगे, 1 2 3 इसमें होंगे और एक बड़ा वाला। बात समझ रहे हो कितना इजी हो रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको गिनना नहीं है सभी को, जो तरीका आपको बताया 1 2 3 वाला सबको ऐड करने वाला, वो तरीका सिर्फ हमने लगाया है। इस ट्राइंगल में अलग 3 है, इस ट्राइंगल में अलग 3 है और इस ट्राइंगल में अलग 3 है, और अंदर वाले की बात करें तो उसमें तो 5 है ही। तो कितना हो गया हमारे पास, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक कितना हो गया हमारे पास 15। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। अब देखो अगर लगते हो गिनने कि 1 बाय 1 हम सारे गिन लें तो टाइम वेस्ट तुम्हारा होगा। अगर लगाते हो शॉर्ट ट्रिक तो इसमें तुम्हारा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसके टुकड़े करें तो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, तो यही हो गया। अगर हम इस वाले को अभी इग्नोर करते हैं, सिंपल इतना देखते हैं, तो 12 तो हमारा यही हो गया। दूसरी चीज अगर हम देखें सिर्फ इसकी बात अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 हो गए, है ना। अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं इस वाले ट्राइंगल को, सो 1 2 में कितना होगा, 2 और 1 3 ये हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, ये 1 एंड 2, ये भी तो भाई एक ट्राइंगल है, ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ये हो गए, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 15 और 2 17 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हो कैसे हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ फिगर को ब्रेक करके काउंट करना, वही तरीका आप लोगों को अपनाना है, क्योंकि गिनना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फिगर को पार्टीशन करके आंसर को फाइंड करना। ठीक है ना बात। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आ गया कितना, 17। एक बार फिर से समझ लो, 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना कितना हो गया, 12। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 कितना हो गया, 3 और नेक्स्ट ये 1 और 2, आंसर इज 17। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसका आंसर आप लोगों को बिना गिने आना चाहिए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सेट्स लगाए हैं तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को काउंट किस तरीके से करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बहुत से लोग तो डायरेक्टली मुझे इसका आंसर दे देंगे कि किस तरीके से आंसर इसका आएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर के सेट्स में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। काउंट करने का तरीका देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला तो हमारा लगता नहीं है,
तो इसे हम काउंट किस तरीके से करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, प्लस एक पॉइंट आप बना लो, उस पॉइंट से रिलेटेड जितने ट्राइंगल है उन सबको गिन लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक इसी के साथ वाला ये हो गया, प्लस कितना हो गया 3। नेक्स्ट अगर आप देखते हो दिस 1 और इसी के जैसा ये वाला 2। नेक्स्ट अगर आप देखते हो ऊपर तक जाके 1 और ये इधर जा रहा है कितना 2। नेक्स्ट अगर आप देखते हो हाफ 1 और हाफ 2 और एक तो बड़ा वाला होगा ही होगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान से आप लोग देखना कि हमने जो भी ट्राइंगल एक बारी जिस पॉइंट से उठाया है, वैसे जितने भी ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं वो ट्राइंगल हम लोग एग्जैक्टली वहां पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर हमारे पास आया वो कितना आया है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आंसर होगा। और ये आपको याद भी रहना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो चुका है और आंसर होता है 16। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि 16 तब आंसर आएगा जब अंदर के ट्राइंगल्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एक और लाइन बना देगा यहाँ पर। अगर उसने एक और लाइन बना दी तो आपका आंसर 16 नहीं आएगा, तो आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। सही है ना बात। अगर नहीं किसी को अभी ये बात समझ में आई तो एक बारी मैं फिर से इसको समझा दूं कि किस तरीके से हमें काउंट करना है। तो देखो 6 तो हमारे पास ऑलरेडी है अंदर वाले, 7 8 और ये वाला क्या हो गया 9, 10 11 12 13 14 15 और बड़ा वाला 16। तो आंसर इज 16। चलो क्लियर है इतनी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ ट्राइंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हम ट्राइंगल्स फाइंड करने वाले हैं वो पार्टीशन करके फाइंड करने वाले हैं। एग्जैक्ट हम इसमें ना कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, हम सिर्फ पार्टीशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 तो अंदर वाले में हो गए, हाँ या ना। जो तरीका बता रही हूँ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये तरीके ही आपको एग्जाम में काम आएंगे। आप फिगर को देखते ही मत घबरा जाना कि अरे ये कैसे होगा, इतना टफ फिगर है। फिगर कोई भी टफ नहीं होती अगर आपको फिगर के पार्टीशन करके उसको काउंट करना आता है तो देखो 16 तो अंदर हो गए। अब इसमें देखोगे 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए। इतने तो हमारे पास सामने दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज और क्या करनी है, देखो ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये भी तो एक ट्राइंगल है, 1 और 2, तो ऐसे कितने होंगे, 2 यहाँ पर, 2 ही यहाँ पर होंगे, 2 ही यहाँ पर होंगे और 2 ही यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे जब आप इसे काउंट करोगे तो 16 तो हमारे पास ये हो गए हैं ऑलरेडी। करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, 16 तो हमारे पास अंदर हो गए। दूसरा अगर आप देखो इसमें कितने हैं, 3 है ना, तो 3 3 6 3 9 3 12 प्लस 2 2 4 2 6 और 2 8 प्लस कर लो कितना हो गया, 8 2 10 16, 1 2 3 36 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, 36। बात समझ रहे हो किस तरीके से। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे भी कभी कोई ऐसी फिगर होती है, ऐसे करके अगर कोई फिगर होती है तो 1 2 3 तो ये हो गया, 1 2 3 हो गया, और ये भी एक ट्राइंगल होते हैं। ये नीचे वाले भी क्या होते हैं, एक ट्राइंगल होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया ना ये वाला, ये भी ट्राइंगल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे देना है किसमें, या तो कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में नहीं दे रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे देना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो रीजनिंग बाय नेहा त्यागी तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे नाम से ही वो चैनल आपका सामने आपके आ जाएगा। वहां पर आपको ये आंसर देना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोगों से चाहिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
ठीक है, क्योंकि मैं हर बार कमेंट सेक्शन आप लोग के चेक करती हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं लेकिन आप लोग ग्रुप पे आके पूछ लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अगर आप ग्रुप पे पूछ रहे हैं तो आप एटलीस्ट कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप मुझे, पहली प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि आप उसके आंसर्स मुझे कहाँ दें, कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर में बहुत इजी होता है स्क्वायर काउंट करना, स्क्वायर फाइंड करना। अब स्क्वायर में देखिए दो तरीके से क्वेश्चन होगा, एक सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें रो कॉलम दिया होगा, और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो मैं वन बाय वन सबकी ट्रिक आपको बता रही हूँ, जहां पे ट्रिक लग रही है वहां ट्रिक बता रही हूँ, जहां पे काउंटिंग होगी वहां काउंटिंग हो जाएगी। अब बोला है यहाँ पे जो टाइप 2 स्क्वायर का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल। रो एंड कॉलम मतलब ये होते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों क्या है, 4 4 है। पूछा क्या गया है, स्क्वायर। जब भी स्क्वायर में रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सभी का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 + 4 + 9 + 16 आपका जो आंसर इसका निकल के आएगा जब हम स्क्वायर कर देते हैं, तो आंसर इज 30। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको गिनने की जरूरत नहीं है, बार बार काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको समझना है कि ये आए किस तरीके से, तो देखो 4 4 8 4 12 4 16, तो आपके पास यही हो गए। फिर आप ये वाले भी काउंट करते हो, दिस दिस एंड दिस, फिर यही आप नीचे वाली लाइन में भी काउंट करोगे, फिर आप नीचे वाली लाइन में भी काउंट करोगे, यहाँ पर भी ये वाले स्क्वायर्स होंगे, और फिर आप ये बड़े वाले भी काउंट करते हो। ठीक है ना, ये जो 3 3 वाले होते हैं, 3 3 वाले भी आपके काउंट होंगे। तो ये काउंट ना करके इसलिए हम डायरेक्टली आपको ट्रिक बताते हैं कि स्क्वायर में अगर कभी भी रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम उन सभी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। आंसर आ जाएगा क्या, 30। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, जब रो और कॉलम हमारे बराबर नहीं होते। तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते तो देख लीजिए क्या करना है हमें। यहां पर हम करते हैं, जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते, रो इंटू कॉलम। देखो नोट करते जाइएगा ये सारी चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आप लोग वीडियो को ओपन करके समझेंगे। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देख के आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। रो इंटू कॉलम का मतलब क्या होता है कि जिसकी भी वैल्यू ज्यादा है, चाहे रो की वैल्यू ज्यादा है चाहे कॉलम की वैल्यू ज्यादा है, उनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। 5 की 4 से, 4 की 3 से, 3 की 2 से, 2 की 1 से। तो 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1। अब 1 की 0 से करोगे तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 20 + 12 + 6 + 2, तो 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अगर ये 5 यहाँ ना होके, मान लीजिए यहाँ पर कितना होता, यहाँ 5वें नंबर पे आ जाता है, यहाँ 6ठे नंबर पे आता है, यहाँ 7वें नंबर पे आता है, तो कोई इशू नहीं था। 7 की मल्टीप्लाई 5 से, 6 की 4 से, 5 की 3 से, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 40 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर भी ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखने में भले ही ये फिगर थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ईजी है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस फिगर की, अगर मैं सिर्फ इस फिगर में स्क्वायर निकालती हूँ तो 1 2 3 4, और बड़ा वाला कितने होते हैं, 5 होते हैं, हाँ है ना। अब यहाँ पर ऐसी 3 फिगर दी हैं, 1 2 3, आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, 15। बात समझ रहे हैं। अगर आप इस वाली फिगर में देखते हो तो इस वाली फिगर में 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 निकलते हैं। 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आंसर कितना हो गया, 15 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने आंसर निकाला। इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियसली ट्राइंगल का दे चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। वो ट्राइंगल का होमवर्क था और ये आपका किसका है, स्क्वायर का होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी आपको अपना मेरे को बताना है कि क्या आपका आंसर इसका आया है, या तो कमेंट में बताइए, या अगेन मैं बता रही हूँ कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे बताइए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 चीजें मुझे बतानी है। प्रीवियसली जो मैंने पूछा था उसमें क्या बताना था, ट्राइंगल्स,
और नेक्स्ट जो मैं पूछ रही हूँ इसमें क्या बताना है, स्क्वायर। दोनों चीजें आपको बतानी है, ट्राइंगल भी और स्क्वायर्स भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ रेक्टेंगल पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन आज के सेशन में मैं ज्यादातर आपको क्या करा रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम है दिल्ली पुलिस का वो शुरू हो चुका है। मे बी उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, बोला है रो एंड कॉलम आर इक्वल। जब भी रेक्टेंगल में रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो स्क्वायर में हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। तो रेक्टेंगल में हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल में हम लोग करते हैं क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 1 + 8 + 27 + 64, योर आंसर विल बी 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 आप यहाँ गिनने नहीं जा रहे हैं, यहाँ आपको गिनना नहीं है बिल्कुल भी 100, ठीक है ना। तो आपको सिंपल तरीका बता दिया गया है कि अगर रो और कॉलम इक्वल है, 4x4 का आपके पास रेक्टेंगल दिया गया है, तो उन सभी का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, When रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, जब रो और कॉलम क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, सम ऑफ रोज, ये फॉर्मूला है याद रखना, इनटू सम ऑफ कॉलम। सही है ना बात, सम ऑफ रो इनटू सम ऑफ कॉलम आपको यहाँ पे करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सही है ना। ये रो कॉलम कुछ भी इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ मेनली क्या करना है कि जितनी भी रो या जितने भी कॉलम आपको दिए हैं उनका सम करके उनको मल्टीप्लाई। तो 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, 10 और 5 ये कितना हो गया, 15। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 150 आपका इसका आंसर हो गया। कब आया, जब रो और कॉलम आपके क्या नहीं थे, इक्वल नहीं थे। किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। ध्यान रखना, रेक्टेंगल में जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होते तो हम करते सम ऑफ रोज इनटू सम ऑफ कॉलम। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेट लाइन पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, गिनने का तरीका बस एक शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को बता दूं कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमें काउंट करनी है, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पूरा पूरा चलना। बीच में चाहे कितने भी पार्टीशन आ रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है। बीच में क्या पार्टीशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक अगर कोई रेखा सीधी जा रही है तो वही हमारी क्या है, सीधी रेखा है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 आंसर। कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है स्ट्रेट लाइन का। सिंपल आपको देखना है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है। बीच में चाहे कितने भी पॉइंट्स आ रहे हो, जैसे बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। नहीं भाई, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक अगर कोई चीज जा रही है तो वही आपकी क्या होती है, सीधी रेखा होती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, 5 हो गया। बात समझ गए ना किस तरीके से किया गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। स्ट्रेट लाइन निकालिए, काउंट करने का तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ रहे हो, इसका आंसर क्या हो गया, 9। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3, तो ये हो गई हमारे पास, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 7 8 9, ठीक है ना। इसका आंसर भी क्या हो गया हमारे पास, 9 हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट भी सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो गया इसका, 10 हो गया।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे आपको सिर्फ क्या करनी है, गिनती करनी है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन, सो 1 2 3 तो है ही हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऑप्शन में दिया, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर मारो। आप सिर्फ तरीका देख लो कि तरीका क्या है गिनने का, भले ही ऑप्शन में वो चीज़ नहीं दी है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 1 2 3 तो टोटल ये हो गई स्ट्रेट लाइन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका करेक्ट आंसर इस 15, ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें भी स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने हो गई, 9 स्ट्रेट लाइन हो गई। ध्यान रखना हमेशा एक छोर से लेके दूसरे छोर पर पूरी की पूरी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, हमने ये छोटी सी लाइन ली तो हमारे पास इसके आगे कोई जगह ही नहीं थी, एक ये एंड था, एक ये एंड था, तो इसे एक ही स्ट्रेट लाइन तो कंसिडर करेंगे। सेम यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये तीसरी स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये चौथी स्ट्रेट लाइन, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये कितनी होगी, 5वीं स्ट्रेट लाइन। तो सेम यहाँ पर भी हमने वही किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे पास, 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अगर बीच में मान लो ये होता और, तो ये पूरा काउंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इन्होंने बीच में नहीं दिया, तो ये हमारी दो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट में भी हमें स्ट्रेट लाइन ही निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 10 हो गया। सही है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, होमवर्क से कर लेना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है 28, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, स्क्वायर आर देयर, स्ट्रेट लाइन आर देयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको डिस्कस करूंगी, किस तरीके से इसमें हम ट्राइंगल, स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन हम लोग फाइंड करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क। नेक्स्ट ये भी आपका होमवर्क, लिखते जाइएगा क्या क्या क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो योर होमवर्क, 28 भी होमवर्क। बस आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने जितने भी टाइप आपको कराए हैं, ऐसे ही टाइप अगर आप सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें फिगर को पार्टीशन करके सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें ट्रिक लगानी है, कब हमें ट्रिक नहीं लगानी, कब क्वेश्चन हमें डायरेक्टली हो जाएगा, तो आप कभी भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो एग्जाम में। तो ये बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझना। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करें। दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पर आपको PDFs और अपडेट्स मिलेंगी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। फेसबुक पेज से आप जुड़िए, वहाँ पर भी अपडेट्स मिलती हैं। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।